14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर की बर्फीली सड़कों पर सुबह का सूरज अभी उगा ही था। सीआरपीएफ का विशाल काफिला 78 वाहनों का 2500 से ज्यादा जवान जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हो रहा था। घर लौटने की खुशी में हर जवान का चेहरा चमक रहा था, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ था। हवा में खतरे की गंध थी, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स में बार बार एक ही चेतावनी आ रही थी, सीआरपीएफ की मूवमेंट पर बड़ा हमला हो सकता है। जैश ए मोहम्मद का किसास मिशन सक्रिय है। आईईडी हमले की आशंका। 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक कुल 11 बार आईबी ने अलर्ट जारी किए थे। 8 फरवरी को तो साफ कहा गया था, तैनाती से पहले इलाके की पूरी सैनिटाइजेशन करो, आईईडी का खतरा है, अत्यंत जरूरी। फिर भी काफिला सड़क पर था। हवाई जहाज की मांग ठुकरा दी गई। मौसम का बहाना बनाकर जवानों को सड़क पर भेज दिया गया। लंबा काफिला, बिना पर्याप्त स्कॉट, बिना अतिरिक्त सतर्कता। हर बस में बैठे जवान अनजान थे कि मौत उनके इतने करीब है। घंटे बीतते गए। काफिला आंतीपोरा के पास लेथपोरा पहुंच चुका था। दोपहर ढल चुकी थी। सड़क पर सामान्य ट्रैफिक, सुरक्षा चेक पॉइंट्स, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक स्थानीय युवक आदिल अहमद दार, जैश का प्रशिक्षित आतंकवादी, एक विस्फोटक भरी कार में बैठा काफिले का पीछा कर रहा है। कार में सैकड़ों किलो आरडीएक्स भरा हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ एक मिशन, तबाही। जवानों की बस नंबर 5, उसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के बहादुर। वे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ घर की याद में गुनगुना रहे थे। अचानक तेज गति से एक कार उनके काफिले के बगल से निकली। ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया, सीधा टकराव, धमाका, एक भयानक विस्फोट, आग की लपटें, धुआं, चीखें। बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास की बसें भी हिल गईं। 40 जवान शहीद, दर्जनों घायल, पूरा इलाका खून से लथपथ, राष्ट्र स्तब्ध। लेकिन सवाल उठता है कि यह हमला अनिवार्य था क्या? आईबी की 11 चेतावनियां, बार बार की अलर्ट, फिर भी काफिले की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। लंबा काफिला, बिना सख्त प्रोटोकॉल, बिना रूट क्लियरेंस की अतिरिक्त सतर्कता। खुफिया एजेंसियों की चेतावनी को नजरअंदाज कर सड़क मार्ग चुन लिया गया। दुश्मन को मौका मिल गया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव को हिला देने वाली घटना थी। एक चूक ने दिखा दिया कि अगर इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल सिक्योरिटी में तालमेल ना हो तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को फिर से हौसला मिला। देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ा, परिवारों में रोना, पूरे राष्ट्र में गुस्सा और दर्द। पुलवामा ने हमें सिखाया कि चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत कितनी भारी पड़ती है। 40 शहीदों का खून हमें याद दिलाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई खेल नहीं, बल्कि निरंतर सतर्कता, समन्वय और जवाबदेही का नाम है। अगर हम भूल गए तो दुश्मन फिर तैयार है। क्या हमने सबक सीखा, या फिर अगली चेतावनी का इंतजार कर रहे हैं?